मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम बाजार पर दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियों द्वारा रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवारों के सदस्य परेशान हो गए। वहीं दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम स्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं भूमाफिया और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों का गुस्सा देखते हुए भूमाफियों को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य गेट के ही ताले तोड़कर अलग कर दिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी में भूमाफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिलाराम स्टेट में पिछले कई दशकों से हम रह रहे हैं, लोगों को जोर जबरदस्ती कर घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि कई लोगों के पास उनके बिना सुनवाई के खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी भूमाफियों के साथ मिली हुई है। पुलिस पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं कर रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भूमाफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं काम पे जा रहा था, आप आए। आप क्या काम पे जाते पहले तो बताओ। मैंने क्या काम पे जा रहे थे जीना आराम कर इन लोगों ने। नहीं, तुम काम करते हो, तुम कानून पढ़ते ही नहीं हो। ये मतलब में करे चले जाते। अरे हम कोई पागल थोड़ी रह रहे हैं यहाँ पर 50 साल से। इसी पहले लगाएंगे बाजी ना, उस पे ना, इस पे। और कैमरे भी सारे हटेंगे बाजी। कैमरे सारे हटेंगे, छत से कैमरे कैमरे सारे हटेंगे। कैमरा लगाओ, स्कूटी रखो, और कहीं कैमरा नहीं लगना चाहिए। मैंने एप्लीकेशन दी क्योंकि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है, इलीगल कैमरे लगा रखे हैं। गर्दी इन्होंने करी है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान हैं, सब परेशान हैं, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार, सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने हैं सब वर्कर हैं, वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साथ के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुना, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने भी स्टे का पालन नहीं किया? आप देखिए, अगर वो स्टे का पालन करते, अब जब हमने खुद अपने हाथों में सारा वो ले लिया, तब स्टे ने, उन्होंने कोतवाल साहब ने अब भेजा, या हमारे कहते ही आ गई। सारे काम हमने सब कानूनी तरीके से करा, लेकिन पुलिस बिल्कुल एंड में आई है। ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग का कोई साथ देने को तैयार। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाएं, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। और ये पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी के फिश एक्वेरियम में स्थापित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर माला अर्पण कर मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद जब देश के सामने कई चुनौतियां थी, तब उनका सामना किया। आज जो भारत हम देख रहे हैं, वह पंडित नेहरू की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। चलो जी, लो जी, लो, हो गया जी, हो गया। जय हो।
लो जी, लो हो गया जी, बहुत बढ़िया। डालते रहो जी, डालते रहो। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। बाद में चलने के बाद सबके चढ़ने हमारे तो फिर भी कोई चढ़ा देगा और वो पता नहीं कोई चढ़ाता भी नहीं। चलो आपकी भी लगा देते बगल में, तब बाद में पूरे जीजा जी बना दे अपनी मूर्ति, बाद में करेंगे आपके लिए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, औद्योगिक क्रांति के जनक चाचा नेहरू का जन्म दिवस है और इसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इधर आ जाओ। आज़ादी के बाद जब देश को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, ऐसे समय में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। मैं ज़्यादा न बोलते हुए अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसवीर कौर जी की वो भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सिंह जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मर्द जी। इसी प्रकार की कोई हमारे देश में कोई आए और वो हमारे देश का नाम ऊंचा करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर पहुंचकर कमलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जहां निसंतान दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति के लिए रात से सुबह तक हाथों में दिए लेकर संतान सुख की प्राप्ति की कामना करेंगे। वहीं सीएम धामी ने इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देहरादून में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हो रहा है, जबकि चारधाम की यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा श्रद्धालु आए, जिसका फायदा स्थानीय व्यापारी को हुआ है। कोई गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाई बहनों, आप सबको पता है कि कल भारत माता की, भारत माता की, कमलेश्वर महादेव की, कमलेश्वर महादेव की, माँ धारी देवी की, माँ धारी देवी की। बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के आज शुभारंभ के अवसर पर अभी आप सब लोग बैकुंठ चतुर्दशी का मेला आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मेला सफल हो, जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है उन उद्देश्यों को प्राप्त करें।